हेलो, आई एम नवनीत पवार। आज मैं एचपीएलसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक एचपीएलसी है जो एजिलन टेक्नोलॉजी का है। ये लेटेस्ट एचपीएलसी है जो ऑटो सैम्पलर है और ऑटो डिटेक्टर है, जो एक टाइम पे 100 सैंपल तक रन कर सकता है, जिसकी एक इजी है, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। ये ऑटो होने की वजह से हमें इंजेक्शन उसको ऑटोमेटिक ही वो ले लेता है। ठीक है, यहाँ पे टोटली एचपीएलसी के 4 अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि ये पंप हो जाता है, ये होता है इंजेक्टर, और ये कॉलम, और लास्ट में जो भाग आता है वो डिटेक्टर होता है। डिटेक्टर में हमें वो सैंपल कितना है वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो एचपीएलसी में क्या होता है, एचपीएलसी एक कंपोनेंट में जितने भी मिक्सर होते हैं, जितना भी कंपोनेंट का मिक्सर होता है उसका आइडेंटिफिकेशन करता है, उसका डिटेक्शन करता है और उसका प्योरिटी हमें बता देता है। तो हमें ये जानने के लिए इसका यूज किया जाता है एचपीएलसी का। तो एचपीएलसी में यूज करने वाला पहला होता है तो मोबाइल फेस। मोबाइल फेस डिपेंड होता है अपना सैंपल के ऊपर। जो भी अपना सैंपल होता है, जो सैंपल हमारा होता है, कोई भी कंपोनेंट ले लेते हैं, अगर वो जिस सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है, जैसे कि एक मिथेनॉल में, एसिटोनाइट्राइल में, या वाटर सोल्यूबल भी हो सकते हैं, कुछ कंपोनेंट ऐसे भी होते हैं, तो उस हिसाब से हम मोबाइल फेस चूज करते हैं। तो ये मोबाइल फेस होते हैं और ये अलग अलग ट्यूबिंग होती है। कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि जिनको एक सॉल्वेंट में वो टोटली सोल्यूबल नहीं होता है, तो उसको रन करने के लिए हमें अलग अलग सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अलग अलग ट्यूबिंग दी गई है। इसके अंदर ग्रेडियंट मोबाइल फेस बोलते हैं उसको। अगर एक सैंपल रन करने के लिए 2 टाइप के मोबाइल फेस यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग। तो ये एक मोबाइल फेस हो जाता है, ये बी मोबाइल फेस, सी और डी 4 मोबाइल फेस हो जाती है अपने पास। तो वो जब उस सॉल्वेंट का रन टाइम या उसके डिटेक्शन टाइम होता है, उस हिसाब से वो ऑटो उस मोबाइल फेस में से रन लेता रहेगा। मोबाइल फेस यहाँ तक पंप कंपार्टमेंट तक आने के लिए वो ग्रेविटेशन फोर्स ही यूज किया जाता है। उसको कोई पंपिंग नहीं किया जाता है, कुछ नहीं, वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही यहाँ तक आता है। ये पंप कंपार्टमेंट होता है। ये पंप कंपार्टमेंट का मोस्ट यूज इसी होता है, जो सॉल्वेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं एचपीएलसी के अंदर, तो उसके अंदर गैसेस होती है, तो उसको डी गैस करने के लिए यहाँ पे एक डिगेसर बिठाया होता है। जो भी गैसेस हो वो अंदर जा ना सके, और उसकी वजह से अपने जो सैंपल है उसके अंदर कोई इफेक्ट ना हो सके। उसका प्योरिटी या आइडेंटिफिकेशन एग्जैक्ट हमें जो क्वांटिटी में है वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो आने के बाद, डीगेसर होने के बाद पंपिंग में जाता है, जो पंपिंग करके अपने मोबाइल फेस को आगे भेजता है। वो सैंपलर की तरफ जाता है, पंप कंपार्टमेंट से सैंपल कंपार्टमेंट के पास जाता है। सैंपल कंपार्टमेंट में क्या होता है, हम एक ही टाइम पे 100 सैंपल रन कर सकते हैं, जो भी अलग अलग एक छोटी छोटी बॉटल्स में हम उसको कलेक्ट करके इस कंपार्टमेंट में लोड कर सकते हैं। हमें जो भी अपना सैंपल्स होता है या स्टैंडर्ड्स होते हैं या उसके अंदर लगने वाला जो ब्लैंक या नीडल वॉशर होते हैं, वो इस बॉटल के अंदर, एचपीएलसी वाइल्स बोलते हैं इसको, इसके अंदर फिल करके एक लोड कर देना है। यहाँ पे नंबरिंग दिया जाता है कि 1 से 100 तक की नंबर है। जहाँ पे हम ये कंपार्टमेंट में वो बॉटल्स रखते हैं या वाइल्स रखते हैं, तो वो यहाँ पे ऑटो सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो लेता है। अभी यहाँ पे वो इंजेक्शन लेने वाला है, ये पंचिंग होता है और यहाँ पे एक नीडल्स होता है। तो यहाँ से वो बॉटल ऑटो उठा के नीडल तक लेके जाएगा। सॉफ्टवेयर के अंदर 2 नंबर की वाइल को दिया था, इसलिए उसने 2 नंबर की वाइल उठा के नीडल के पास लेके गया, और नीडल ऑटो पंचिंग करके उसमें से सैंपल कलेक्ट कर ले। सैंपल कलेक्ट करने के लिए हमें एक मेथड बनाई जाती है, जिसके अंदर हमारा सेट होता है पैरामीटर, जो कि हमें 1 ml 1 माइक्रोलीटर चाहिए, 2 माइक्रोलीटर या 10 माइक्रोलीटर, जो भी हो, क्योंकि कुछ कंपोनेंट का डिटेक्शन लेवल कम होता है, तो उसके लिए इंजेक्शन वॉल्यूम ज़्यादा लेना पड़ता है हमें।
और किसका ज़्यादा डिटेक्शन लेवल हाई होता है तो उसका इंजेक्शन वॉल्यूम कम लिया जाता है। तो वो ऑटो लेने के बाद उसने इंजेक्शन रन कर लिया, उसने वाइल अपनी जगह पे रख दिया। और यहाँ पे एक वॉशिंग वाइल भी रखा हुआ, यहाँ पे नीडल है जो वाइल में से इंजेक्शन वॉल्यूम ले लेती है। ये ऊपर का जो वाइल का जो सेप्टम होता है वो लबर का होता है, जो वाइल इंजेक्शन यहाँ पे पर्च करके अंदर चली जाती है वाइल। और इंजेक्शन लेने के बाद वो नीचे एक कैपिलरी होती है उसके अंदर वो छोड़ देता है और वहाँ से वो कंटिन्यू आगे की तरफ जाता है और पीछे से उसको मोबाइल फेस एक फ्लो देता है जो एक प्रेशर देता है, तो अपना कंपोनेंट धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। ये अभी अपने पंजर से वाइल नंबर 2 वो उठा रहा है जो हमें प्रोग्राम में सेट करके रखा था। उसने अभी यहाँ से उठा के उसको इंजेक्टर के पास वो लेके रख दिया और वहाँ पे इंजेक्शन से उसका इंजेक्टिंग हो रहा है। ये टोटली 20 माइक्रोलीटर इंजेक्ट करेगा। ये इंजेक्शन हो गया है और उसने इंजेक्शन अंदर छोड़ दिया है। ये पंजर से वो वाइल को जिस लोकेशन से उसने उठाया था वहाँ पे उसने रख दिया है टोटली। नीडल नीचे जाने के बाद, इंजेक्शन नीचे जाने के बाद उसको अभी मोबाइल फेस से उसको प्रेशर दिया जा रहा है। तो वो जो सैंपल था वो यहाँ से जो इंजेक्टर कंपार्टमेंट है वो उससे सीधे अपने कॉलम कंपार्टमेंट में जाएगा। यहाँ पे कॉलम कंपार्टमेंट होता है। कॉलम जो होती है वो यहाँ पे डिपेंड करती है अपने जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी हम मटेरियल यूज किए जाएगा तो उसके हिसाब से। कॉलम के अंदर पैकेजिंग स्टाइल्स में सिलिका यूज किया जाता है और वो अलग अलग डायमेंशंस की होती है। 3 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक का उसका साइज होता है। जो मोलिकुल्स होते हैं उसकी साइजिंग 3 से 20 माइक्रोग्राम तक होता है, अलग अलग डायमेंशन की। उसका लॉन्गेस्ट लॉन्ग 240 लेंथ तक कॉलम हम यूज कर सकते हैं। ये कॉलम कंपार्टमेंट में और एक चीज़ होती है कि जब वो कॉलम से वो फ्लो करेगा तो उसको कोई कंपोनेंट ऐसे होते हैं उसको हीटिंग चाहिए होता है, तो ये कंपार्टमेंट साथ में उसको हीटिंग भी देगा। कॉलम टोटल एसएस की होने की वजह से वो हीटिंग टोटली अपने सैंपल को दे सकती है। ठीक है, तो कॉलम से वो सैंपल रन होने के बाद सीधा यहाँ पे डिटेक्टर पे आता है। यहाँ पे अपने पास डिटेक्टर है, VWD डिटेक्टर से। VWD डिटेक्टर से वो डिटेक्ट करेगा। जैसे ही वो वहाँ पे कुछ भी आइडेंटिफाई करता है तो उसके अंदर पीक जनरेट होता है, जो कि वो अपना कंपोनेंट का होता है अपने प्यूरिटी देखने के लिए। जो भी अपना प्यूरिटी होगा इस हिसाब से वो यहाँ पे पीक जनरेट करता है। अगर ये हम लोग इसके अंदर रिलेटेड सब्सटेंस करते हैं, मतलब आइडेंटिफाई अदर इम्प्यूरिटीज अगर करते हैं हम लोग, तो इसके अंदर वो अदर्स जो अपना कंपोनेंट होता है, दो कंपोनेंट के अंदर अगर कोई दूसरा कंपोनेंट मिक्स होता है तो उसको भी वो आइडेंटिफाई कर लेता है। अगर अपना सॉल्वेंट है तो वो उस वेवलेंथ पे अगर डिटेक्ट होता है तो उसका पीक भी वो आइडेंटिफाई कर लेता है। तो जो भी है सैंपल के अंदर यूज होने वाला डाइल्यूएंट या कुछ भी उसके पास से जाता है, डिटेक्टर के पास से वो आइडेंटिफाई कर लेता है अगर वो PC5 वेवलेंथ पे डिटेक्ट होता है। तो जो भी डाटा डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया होता है वो सीधा सॉफ्टवेयर में अपने यहाँ पे सेव किया जाता है। यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया जाता है। अगर कुछ भी हमें टेस्टिंग स्टार्ट करनी है तो एक प्रोग्राम बनाया जाता है कि वो सैंपल का आइडेंटिफिकेशन क्या है, या उसके अंदर वो कौन सा स्टैंडर्ड यूज किया गया है या कौन सा डाइल्यूएंट यूज किया गया है, वो उसका सब डिटेल्स यहाँ पे होता है और एक प्रोग्राम जैसे होता है। यहाँ पे है ना एक प्रोग्राम अभी रन है टोटली
तो यहाँ पे एक ब्लैंक रखा गया है, जो कि ब्लैंक इसकी वजह से रखा है, अगर बाय डिफॉल्ट कोई पीक यहाँ पे जनरेट होता है, कोई पीक, जैसे कि ये पीक यहाँ पे जनरेट हुआ है, ये पीक यहाँ पे जनरेट होता है, तो ऐसे कोई भी अननोन पीक जनरेट होता है, तो हमें वो आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे एक ब्लैंक करके एक इंजेक्शन दिया गया है, जो कि हम जो डाइल्यूएंट यूज किया है, जो सैंपल प्रिपरेशन या स्टैंडर्ड प्रिपरेशन में जो डाइल्यूएंट यूज किया गया है, उसका हम लोगों ने लगाया है, जो कि 4.2 बफर का लगाया है अभी। तो हमें ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये जो पीक यहाँ पे जो मिले हैं हमें, वो इस बफर की वजह से मिले। तो उसके अंदर कोई अपना कंपोनेंट नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, इसके लिए हमें वो जो अपना जो पीक मिलने वाला था, जो आइडेंटिफाई होने वाला अपना कंपोनेंट, वो हमें नहीं मिलेगा। तो ये पीक को हमें आइडेंटिफाई करने के लिए ये ब्लैंक होता है। उसके बाद में स्टैंडर्ड्स होता है। स्टैंडर्ड्स मतलब कि जो अपना भी सैंपल्स होता है, तो उसको कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड लगाया जाता है, जो कि अपना एक प्यूरिफाई होता है, जिसका हम लोगों को पता है कि उसका प्यूरिटी कितना है या उसके अंदर नंबर ऑफ इम्प्योरिटी कितनी है, वो कितने परसेंट में है, वो हमें पता रहता है, जो कि हम लोगों ने पहले टेस्ट करके रखा है। उसके अगेंस्ट में हम उसके सैंपल्स रन करते हैं, तो हमें पता चले कि इस स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट में कि हमें सैंपल कितना रिस्पांस दे रहा है। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड का इंजेक्शन चल रहा था, उसका ये एक पीक यहाँ पे जनरेट हो गया। अभी यहाँ पे जो सेम आरटी पे पीक हुआ है, वो सेम आरटी पे जो टाइमिंग होता है, आरटी में बोले तो जो इंजेक्शन लेने से तो इंजेक्शन खत्म होने तक का जो टाइम होता है, वो रिटेंशन टाइम होता है। और जहाँ पे हमें ये जो पीक आइडेंटिफाई होता है, जो टाइम पे आइडेंटिफाई होता है, उसको रिटेंशन टाइम बोला जाता है टोटली। यहाँ पे ये पीक आइडेंटिफाई हुआ, सेम पीक हमें ये सैंपल में भी आइडेंटिफाई होगा। तो हम इसके जो एरियाज होते हैं, जो उसने जो एरिया कवर किया होता है, ये टोटली एरिया जो कवर किया है, इसको कैलकुलेट करके स्टैंडर्ड का सैंपल के साथ कैलकुलेशन करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा वो कितना प्योर है या कितना परसेंट उसका प्योरिटी है। अगर इम्प्योरिटीज होती है, तो अगर ये पीक जो अपना कंपोनेंट का पीक है, तो उसके अलावा अगर दूसरे पीक है जो अपना कंपोनेंट में मिक्स हुआ है, तो वो कितना परसेंट है वो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसके अलावा 2 या 3 या 4 नंबर ऑफ इम्प्योरिटी ये काउंट कर सकता है। ठीक, ये टोटल प्रोग्राम चलाने के लिए एक मेथड बनाया जाता है, जिसके अंदर टोटली बताया गया है ये मेथड के अंदर प्रोग्राम में कि अपना इंजेक्शन कितना माइक्रोलीटर लेगा, उसका सैंपलर का टेम्परेचर कितना है, जो अगर कोई किसी सैंपल को चिलिंग चाहिए होता है इसको 5 डिग्री 2 डिग्री या ज़्यादा होता है, तो हम उसको ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल फेस दिया गया है, जो कि यहाँ पे 4 अलग अलग पम्प होते हैं या बॉटल्स होती है, तो हमें उसको पहले आइडेंटिफाई कर देना है कि आपको ए नंबर की लाइन में से लेना है या बी नंबर की लाइन में से लेना है या सी या डी। तो उसने अभी हम लोगों ने यहाँ पे इस मेथड के अंदर ए लाइन चूज किया था, तो वो ए लाइन से ही ले रहा है। यहाँ पे हमें ये फ्लो दिखाता है, तो जो अपना जो प्रेशर है उसको कितना देना है, मतलब 1 मिनट के अंदर 1 ml तक उसका फ्लो हम लोगों ने सेट किया। अगर कोई कंपोनेंट हेजी होता है तो उसको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, अलग अलग फ्लो रेट रह सकते हैं हर किसी कंपोनेंट के। तो यहाँ पे वो प्रेशर डिटेक्ट कर रहा है कि हमें कितना वो फ्लो देने के लिए प्रेशर करना पड़ रहा है, जो अपने पंप के ऊपर आने वाला लोड यहाँ पे बता रहा है 71 तक। ये 400 बार तक एक्सेप्ट कर सकता है ये इंस्ट्रूमेंट, इतना प्रेशर वो एक्सेप्ट कर सकता है। अगर कोई भी एरर आती है तो यहाँ पे ये ब्लू लाइन की जगह पे ग्रीन लाइन रेड लाइन आ जाएगी, जो हमें बता सकता है कि ये यहाँ पे प्रेशर हाई हो गया है, इसकी वजह से यहाँ पे रेड। यहाँ पे होता है कॉलम कंपार्टमेंट। कॉलम कंपार्टमेंट में टेम्परेचर सेट किया जाता है। अगर हमें किसी को 40 या 50 डिग्री रहता है तो इसकी वजह से उसको कॉलम कंपार्टमेंट में टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पे आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर के अंदर हमें वेवलेंथ सेट कर सकते हैं। अगर कोई होता है
कोई कंपोनेंट, ये कंपोनेंट जो है हमारा अभी 242 nm पे डिटेक्ट होता है, उसका डिटेक्शन है 242 के ऊपर है, तो हमें पता चल जाएगी कि वो कितना डिटेक्ट होगा। अगर इसके अलावा कोई दूसरा कंपोनेंट होगा वो 150 पे होगा या 250 पे होगा, तो हम उसको सेट कर सकते हैं कि हमें कितने का उसका डिटेक्शन लेवल मिलना चाहिए। ठीक, तो ये मेथड बनने के बाद हम उसका एक सीक्वेंस बोलते हैं जो हमें सैंपल की तरह से यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही उसको कमांड दे दिया है कि आपको एक इंजेक्शन का एक ही रिप्लिकेशन लेना है, और ये ब्लैंक है जो वो एक नंबर की वाइल्स में से दिया गया है। यहाँ पे उसको बताया गया है कि आपको कितना इंजेक्शन वॉल्यूम दिया गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है यूज मेथड, जो हम लोगों ने मेथड में सेट किया था वो। तो उस सैंपल का आईडी क्या देना है, जो भी अपना बैच नंबर होता है या लॉट नंबर होता है वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। और यहाँ पे मेथड, अगर हम ये HPLC होने की वजह से यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट आते हैं, अलग अलग मेथड हमें जनरेट करनी पड़ती है, तो उसको हम लोगों को पहले ही बता देते हैं कि ये आपको इस प्रोग्राम के हिसाब से आपको सैंपल रन करना है। और ये फाइल नेम, जो भी डाटा वहां से मिलेगा वो इस नाम से इस पीसी के अंदर सेव होना चाहिए, इसके लिए उसका फाइल नेम। और यहाँ पे डिटेक्शन डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जो भी अपना रिमार्क्स होता है या इन प्रोसेस सैंपल AFG सैंपल्स होते हैं वो यहाँ पे नोट करके हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि ये सीक्वेंस स्टार्ट हुआ है तो यहाँ तक एंड तक है, फिर बाद में यहाँ पे है ना शटडाउन मेथड डाला गया है, जो कि अगर ये सीक्वेंस रात को 2 बजे या 3 बजे खत्म होती है तो हम यहाँ पे कोई रह नहीं सकते। और जो भी लैंप होता है अपना UV लैंप होता है, उसका जो सेफ लाइफ है वो हवर्स में होता है, वो उसका लाइफ हवर्स में चलता है, मतलब इतने हवर्स चलने के बाद उसका डिटेक्शन लेवल कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम 2 बजे यहाँ पे नहीं रह सकते, तो यहाँ पे ऑटो शटडाउन में, ऑटो शटडाउन में क्या होगा, वो ऑटोमेटिक मोबाइल फेस लेना बंद कर देगा, लाइट बंद हो जाएगी, जो अपना कॉलम का टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, जो भी अपना कंडीशन है वो नॉर्मल में आ जाएगी और इंस्ट्रूमेंट टोटली शटडाउन हो जाएगा। इसके लिए उसके यहाँ पे लास्ट में एक शटडाउन मेथड भी ऑप्शन है अपने वो हम डाल सकते हैं, जिसकी वजह से अपना लाइफ जो लैंप है उसका लाइफ बच सकता है। और जो अपना सॉल्वेंट अगर इनके साथ में खत्म हो गया है, मोबाइल फेस जो है हम चढ़ाते हैं ऊपर, तो वो अगर खत्म हो गया तो ईयर ना पकड़ ले, इसकी वजह से उसको शटडाउन मेथड जाता है। जैसे ये शटडाउन मेथड आने के बाद उसको वॉशिंग मेथड भी यूज किया जाता है। जैसे अपना सिस्टम खत्म होता है उसके अंदर बफर्स यूज किए जाते हैं अलग अलग, तो वो बफर्स वो कॉलम के अंदर जाम ना हो जाए, अपना जो सिलिका जो यूज किया है उसके साथ अपना बफर का जो मोलिकुल्स से वो जाम ना हो जाए, इसकी वजह से उसको वॉशिंग का मेथड, जो भी वो बफर्स या सॉल्वेंट होते हैं सॉरी कंपोनेंट होते हैं और जिसमें डिजोल्व होता है मिथेनॉल सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट में होते हैं उससे हम लोग उसको एक बार रिंस करना जरूरी है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम एकदम क्लीन हो जाए और वो कंपोनेंट के कोई भी कंटेनर्स वहां पे रहे ना, तो हम दूसरा सिस्टम लगाने के लिए उसको ओके कर सकते हैं। अगर उसके अंदर कुछ रह गया तो अपना जो नेक्स्ट सीक्वेंस है उसके अंदर वो डिटेक्ट हो सकता है, इसलिए उसको वॉशिंग सिस्टम देना जरूरी। यहाँ पे 2 सिस्टम होती है, एक ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर रन है, अभी ये चल रहा है, एक सीक्वेंस है जो अभी सुबह में आके चालू कर दिया है, तो वो ऑटो चलता रहेगा जो उसका टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है। मगर जो हमें कल लगाया हुआ था और उसका एंडिंग हो चुका है, तो उसको रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पे एक ऑफलाइन करके भी ऑप्शन दिया गया है ये सॉफ्टवेयर के अंदर, जो हमें यूज करके उसका रिपोर्टिंग कर सकते हैं और हम उसको ओके कर सकते हैं। अगर कोई इन प्रोसेस के सैंपल होते हैं तो ऑनलाइन में होने के बाद इंजेक्शन लोड हो गया और आगे के इंजेक्शन चलते हैं, तो जो सैंपल हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसका हम इसका इंटीग्रेशन करके उसको पास या फेल बता सकते हैं। इसका डिटेक्शन लेवल थोड़ा हाई होता है, उस क्वालिटी भी अच्छी मिलती है अपना जो डिटेक्शन लेवल की है HPLC के अंदर जो